नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आइए आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 देखते हैं। हमने जो है कि कल पार्ट 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन बताया था, टेक्निकल खराबी होने के कारण बस एक क्वेश्चन बताया था। आइए आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट में 3 केसेज देखे थे और इन 3 केसेज में हमने 2-2 कैटेगरीज देखा था। तो ये कैटेगरीज आपको पता होने चाहिए, जो केस थे वो केस आपको पता होने चाहिए। तो आइए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह है कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। अब यानी कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, तो इसका मतलब कि ये रो बोल दिया, अर्थात पंक्ति जिसे कतार बोलते हैं। ए बाईं ओर है बी के, तो बस आपको क्वेश्चन से उठाना है यहाँ से, ए बाईं ओर है बी के। अब हमें देखिए, हमने कल आपको बोला था कि अगर आपको उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ये सब अगर न दिया हो तो हम लोग हमेशा उत्तर की ओर मानते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम लोग को आसानी होती है। जो इसका लेफ्ट रहेगा वही हम लोग का लेफ्ट रहेगा, जो इसका राइट रहेगा वही हम लोग का राइट रहेगा। तो ए बाईं की ओर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ए बाईं ओर है बी के, किसके है? बी के। तो पहले हम बी लिखेंगे और बी यहाँ पे हो गया, बी के बाएं ए दिया है, यानी कि ए यहाँ पे कर दिए। क्लियर है? अब आगे चलते। लेकिन दाईं ओर है सी के, कौन? बी। ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो ये जो सी दिया है ये ए के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? ए के लिए। ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो सी के देखिए दायां हो गया। क्लियर है? बी के बायां हो गया, सी के दायां हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। डी बी के दाईं ओर है। डी जो है बी के दाईं, तो बी का दायां तो इस साइड होता है, तो डी जो है बी के दायां हो गया। लेकिन ई के बाईं ओर है, यानी कि डी ई के बाएं, तो ये बाएं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर दिया होगा ई। क्लियर है? अब उसके बाद बेंच के छोरों पर मतलब कि दोनों किनारे पर कौन कौन है। तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि बीच में कौन बैठा है, या फिर सी और सी और बी का रिलेशन क्या है, या सी डी का रिलेशन क्या है, सी ई का रिलेशन क्या है। तो बस मेन मकसद आपका क्या होना चाहिए, इसको आप अरेंज करिए। अगर आप अरेंज कर देंगे तो किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि बेंच के छोरों पर कौन कौन है। तो बेंच के एक छोर पर सी है और एक छोर पर ई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ई। क्लियर है? सी एंड ई नोट कर लीजिए। आइए दोस्त, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, अर्थात वहीं पंक्ति या कतार वाली बात है। के भी तथा आर के बीच में है। तो यहाँ पे यानी कि दिया है के भी तथा आर के बीच में। तो पहले हमने भी और आर कर लिया, इसके बीच में क्या दिया है? के दिया है। क्लियर है? अब ओके, अब आगे चलते हैं। भी एम के बगल में है, ये जो भी है इसके बगल में तो एक के दिया ही ऑलरेडी। अब बगल का यानी कि बचा बस इधर, तो भी एम के बगल में है, यानी कि एम के बगल में भी है, तो यानी कि एम यहाँ पे होगा। अब हमने यानी कि यहाँ पर देख लिया कि जो भी है वो यम के बगल में, एम बी के बगल में है। एम जो है वो किसके बगल में? तो बगल यानी कि इधर ही बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। बी के बगल में एम हो गया, तथा बी एकदम बाईं छोर पर है। अब बी क्या है? एकदम बाईं छोर पर। क्लियर है? अब आप लोग को देखिए 5 लोग तो मिल गए, तो अब जो बचेगा छठवां। तो छठवां यानी कि देखते हैं क्या है। क्यू आर के बगल में है। आर के बगल में तो के इधर हो गया है, तो बचा उधर, इस साइड में क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, तो भी का पड़ोसी कौन है? आपको देखना है भी कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि भी यहाँ पे है, तो भी के पड़ोसी यहाँ पर 2 लोग हैं। कौन कौन है? यम एंड के, यानी कि यम इस साइड में, के इस साइड में। तो बस इसमें सिंपल सा मेथड है कि आप लोग इसको सही से अरेंज कर दीजिए। सही से अरेंज कर देंगे, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है,
5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अब देखिए, अभी तक हमने रो या पंक्ति में देखा, अब हम चलते हैं वृत्ताकार में। वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। जो अभिनव है वह किसके किसके बीच में है? आलोक और अंकुर के। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर। बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये सर्कल हमने ले लिया, एक वृत्ताकार, क्लियर है। तो हमने एक चीज़ बताया था आपको कि इसमें अगर नहीं दिया है कि मुंह अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, तो आप हमेशा नीचे वाले को बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। तो जब आप इसे बेस मानेंगे तो जो हम लोग का लेफ्ट होता है वहीं इसका लेफ्ट होगा। इधर लेफ्ट जाएगा और इस साइड में किया जाएगा राइट। अगर हम लोग इधर बढ़ रहे हैं तो राइट की ओर जा रहे हैं, अगर इधर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। कब? जब मुंह अंदर की ओर हो। अगर अंदर की ओर मुंह नहीं दिया है तो आप हमेशा अंदर की ओर मानेंगे। आप हमेशा, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे रेखा हो, चाहे आयताकार या किसी भी भुजाकार पे हो, तो आप हमेशा वही चीज़ मानेंगे जो आपका लेफ्ट होता है और आपका राइट होता है। क्लियर है? इससे सवाल आपका आसानी से आ जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं इस पर। अब देखिए, आपका एक क्वेश्चन दिया है कि एक सर्कल है भाई, कोई सर्कल हमने ले लिया, ये सर्कल हो गया, क्लियर है। अब इस सर्कल पर 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अब यानी कि 5 लोग इस पर बैठाने हैं या खड़ा करना है। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए, अभिनव आलोक और अंकुर, तो यानी कि एक साइड में हमने आलोक कर दिया, यहाँ पे आलोक खड़ा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? अंकुर। बात समझ आ रहा है कि नहीं? और इसके बीच में हमने किसको कर दिया? अभिनव। जैसा प्रश्न बोल रहा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब देखिए उसके बाद क्या है कि बीच में अपूर्व, यानी अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। क्लियर है? अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर। अब 3 लोग तो हो ही चुके, अब बचे कितने? 2 लोग और बचे हैं। बात तो समझ आ रहा है एकदम? 2 लोग और बचे। तो बताइए कि इसका बायां यह होगा या फिर इसका बायां यह होगा? अब बताइए, हमारा बायां इस साइड से ऐसे जाएगा, अब यानी कि इसके बाएं तो ये होगा, इसके बाएं भाई ऐसे जाएंगे जब। तो ये बोला है कि अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, तो अभिषेक यहाँ पे होगा। क्लियर है? यहाँ पे कौन हो जाएगा? अपूर्व। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर हो गया। क्लियर है? आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर। तो देखिए ये वाला जो है कैंसिल हो गया, ये एक क्रॉस। मतलब हमने यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ किया था कि आलोक और अंकुर। तो हमारा कंडीशन तो यह भी बन सकता है कि अंकुर को इस साइड कर दे, आलोक को इस साइड कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब यानी क्या करेंगे? अब एक चित्र और बनाएंगे, इस पे यानी कर देंगे हम अंकुर को इस साइड कर देंगे, ये हो गया अंकुर, और बीच में कौन हो गया? अभिनव, और इस साइड में कौन हुआ? आलोक। क्लियर है? तो अब देखिए, अब जैसा कि अभिषेक के बाईं ओर कौन है? अपूर्व है, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे हमने कर दिया किसको? अभिषेक को, और इधर कौन हो गया? अपूर्व। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। आलोक देखिए, इसमें आलोक अपूर्व के बाईं ओर हो गया कि नहीं? तो हमने 2 फिगर इसीलिए बनाया, पहले में ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो नहीं हो रहा था। जो अगर ये वाला ना दिया होता तब तक तो ये फॉलो कर गया था, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन आया ये फेल हो गया। तो हमने इसको ऐसे बना लिया, यानी कि आलोक को उस साइड कर दिया, अंकुर को इस साइड कर दिया। अब हमारा फिगर तैयार हो गया, 5 लोग बैठ गए। अब कह रहा है कि बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि दायां हमारा ऐसे जाएगा, बायां ऐसे जाएगा। तो अभिनव के दाईं ओर, तो अभिनव है कहाँ पे? यहाँ पे। तो अभिनव के दाईं ओर कौन हुआ? आलोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोक। बात समझ आया? नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत भारी भरकम दिया है, इससे आप लोग डरे नहीं। ये दिया है कि ADEFHJ व K, यानी इतने लोग दिया है,
उत्तर की ओर मुंह करके, अगर उत्तर दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो हम लोग उत्तर की ओर मान के चलेंगे। क्लियर है? मुंह करके सीधी रेखा में बैठे, यानी कि सीधी रेखा या पंक्ति वाला ले लिए, बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि मतलब इसका जो क्रम दिया है इसी क्रम में, कुछ भी हो सकता है। के को यहाँ कर सकता है, डी को वहाँ कर सकता है, मतलब कोई भी क्रम हो सकता है इसमें। यानी कि 4 कंडीशन दिया है, वहीं बैठाने का कंडीशन। अब ये देखिए क्वेश्चन ताकि बड़ा है, इस क्वेश्चन में ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन इसमें से बन के तैयार होते हैं। और एक क्वेश्चन शायद आपका दिया है किसी एग्जाम में, एक क्वेश्चन दिया CBI क्लर्क 2011, CBI क्लर्क 2011 में ये क्वेश्चन आया है। अब देखिए यहाँ पे आपका रो है, एक पंक्ति है, इसमें बोला है कि DA के दाएं। अब आपको एक पंक्ति पर जब उत्तर की ओर देख रहा है तो आपको बायां और दायां पता होना चाहिए। क्लियर है? तो जो हम लोग का बायां दायां होता है वही होता है उत्तर की ओर। तो DA के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। DA के दाएं, तो पहले हम A देंगे यहाँ पे। अब A के दाएं चौथे, A के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने बैठा दिया। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? ये दिख रहा है कि नहीं इसमें? दिख रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। अब सेकंड बोला कंडीशन कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। ई जो है कि किस एकदम किधर है? एकदम बाएं छोर पे, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया ई व के के बीच 5 व्यक्ति हैं। ई व के के बीच 5 व्यक्ति है। तो अब देखिए सॉरी व्यक्ति, अब अगर हम मान लीजिए कि ई यहाँ पे है, इसके बीच में अगर कुछ करेंगे, अगर यहाँ पे के हमने दे दिया तो 5 अगर इधर बैठा देंगे तो 4 तो ऑलरेडी ये है। इसलिए हम क्या करेंगे कि के को यहाँ पर बैठा के देख लेते हैं। ई व के के बीच हमने कितने व्यक्ति कर दिया? 5। तो यानी कि 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठा दिया हमने ई और के बीच में। यहाँ तक अभी सही चल रहा है। अब आगे चलते हैं। जे के बाएं को तीसरे स्थान पे, जे जो है के बाएं तीसरे स्थान पे। देखिए के यहाँ पे है, इसका बायां इस साइड आएगा, तो के बाएं तीसरे पर 1 2 3, यानी कि जे यहाँ पे बैठा दिया हमने। बात समझ आ रही? क्लियर? अब उसके बाद बोला है कि एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ जो है कि डी कहाँ है? डी के बिल्कुल बगल तो के एक है, अब डी के बगल यानी कि यही बचा है स्थान। यहाँ पे तो हमको एफ को बैठाना ही नहीं है, बोला है क्वेश्चन में कि बिल्कुल बगल में नहीं है, तो हमारा जगह खाली बचता है ये वाला, एफ कवर करेगा ये। अब जो बचा होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद एच नहीं हुआ, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? एच। अब जितने लोग दिए थे सभी लोग आराम से बैठ गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा दूर लिखे थे ताकि बाद में हो सकता है कि कोई और आ जाए। अब हमने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपका पूछा है पहला, इसमें देखिए आप 5-6 क्वेश्चन बना है इसका। तो पहला क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है? इन सभी में सबसे बीच में कौन बैठा है? तो आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि सबसे बीच में कौन बैठा है? जे। अब मान लीजिए इसका अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे दाएं छोर पर कौन है? तो सबसे दाएं छोर पर के है, 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बाएं छोर पर कौन है? ई है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन हो गया? जे हो गया। पूछ सकता है कि दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो डी है। अब पूछ सकता है कि ई जे का क्या रिलेशन है? तो ई जो है जे के बाएं कौन से स्थान पे है? पहले, दूसरे, तीसरे। तो इस प्रकार से आप इसमें से 8-10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन लंबा आ जाए, इसमें हमेशा क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपके देंगे और इसको पहले अरेंज करके आपको 4-5 का आंसर देना होता है। तो हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब जैसा आंसर चाहिए वैसा आंसर ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। समझा? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी ई तथा एफ, यानी 6 लोग हो गए। क्लियर है? एक षटभुजाकार, तो हमने 3 केस बताया था। पहला केस पंक्ति पर चलेगा, दूसरा केस वृत्तीय रूप में चलता है, तीसरा केस भुजाकार अर्थात बहुभुज पर चलता है। वह त्रिभुज भी हो सकता है,
4 भुजा का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का। तो जो 6 मिल गया, 7 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है। षट भुजाकार यानी कि 6 भुजाकार मेज के 6 कोनों पर, अगर 6 भुजाकार मेज है तो 6 कोना भी होगा। कोनों पर बैठे हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। अगर केंद्र न बोला होता तो हम लोग हमेशा क्या मानते, केंद्र ही मानते, यानी केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन जो था उसको हम लोग बना लेते हैं। तो 6 भुजाकार अगर बनाएंगे तो इस टाइप से आएगा अपना 6 भुजाकार हो गया, देख लीजिए। अब हमको इसमें अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करते हैं, अब दूसरा कंडीशन, ए बी के दाएं दूसरा है। तो अब हमेशा चाहे सर्कुलर हो चाहे भुजाकार हो, हमेशा बस बेस याद रखिए। बेस तो इस साइड में लेफ्ट होगा आपका, इसका भी लेफ्ट, इस साइड में राइट होगा। तो अब बस याद रखिए कि ए बी के दाएं दूसरा है। ए जो है वह बी के दाएं दूसरा है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बी कर दे तो अब ए इसके दाएं है, लेकिन दूसरा, पहला नहीं दूसरा, तो पहला ये है, दूसरा ये। अब आराम से ऐसे सेट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, ये बात नोट कर लीजिएगा। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है। तो ए और यहाँ पे बी है तो इधर तो एफ आएगा, सॉरी ई तो इधर आएगा नहीं। अब ई जाएगा इस साइड में। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है। तो आप अपने को याद रखने के लिए बस इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, लेकिन ये यहाँ पर है नहीं, इस बात को याद रखिएगा कि ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है। अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि एफ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे काट दिया है, इसका मतलब कि नहीं है। अब आगे चलते हैं। ई बी के तुरंत बाएं बैठा है। ई जो है बी के तुरंत बाएं है। अब देखिए कि बाएं हमारा ऐसे जाएगा, बाएं जो है इस टाइप से जाता है और दाएं जो है कि ऐसे जाता है। क्लियर है। तो ई जो है बी के तुरंत बाएं, तो बी हम यहाँ, सॉरी, ई बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, जो ई के दाएं दूसरा है। देखिए यहाँ पे ई नहीं रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, ये गलत लिखा गया था, यहाँ पे सी है। अब इसको अगर देखना हो तो ये मैं रीजनिंग के बुक से लिया हूँ। रीजनिंग के बुक से ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया है, 34 है, वही क्वेश्चन लिया हूँ, आप इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे ई नहीं था, यहाँ पे क्या था, सी था। तो हमने यहाँ तक तो बैठा दिया। अब सी जो है बी के तुरंत बाएं है, तो बाएं का मतलब कि इस साइड जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हमने सी को बैठा दिया। सी के तुरंत बाएं कौन बैठ गया, ई बैठ गया। सी बी के तुरंत बाएं है, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे बी के तुरंत बाएं, यहाँ पे सी दिख रहा है आपको, जो ई के दाएं दूसरा है, यानी कि बी के लिए बोल रहा है, ये बी के लिए ई बोल रहा है। सी बी के तुरंत बाएं है, बी के तुरंत बाएं, जो ई के दाएं दूसरा है, जो ई के दाएं, ये देखिए दूसरा है। अब यहाँ पे यानी कि सभी सेट हो गए। अब देखिए हमारे और कंडीशन नहीं दिए, लेकिन 2 स्थान खाली है अभी। ये तो हम बस सिर्फ रखे हैं अपने को याद रखने के लिए। तो यफ का तो जगह यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो यफ का जगह हुआ यहाँ पे। अब ये यानी कि हमारे कितने लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए। छठवां जो बचेगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ए बी सी, अब बचा क्या, डी। अब हमने यहाँ पे बैठा दिया। इसमें आपके 5-6 क्वेश्चन दे सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है इसका, वो दिया ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा है। ई तथा ए के बीच, ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ई व ए के बीच में कौन बैठा है, डी। क्वेश्चन 1 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डी के तुरंत दाएं कौन है। डी के दाएं अगर जाएंगे तो इधर जाएगा ऐसे, अगर बाएं जाएंगे तो ऐसे। ये हमेशा याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बस बेस याद रखेंगे सब याद हो जाएगा। इधर जाएगा तो बाएं, इधर जाएगा तो दाएं। तो डी के बोला है कि तुरंत दाएं, तो दाएं तो हमारा ये जा रहा है, ई। इसका आंसर ई हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सी के दाएं दूसरा कौन है। सी के दाएं तो इधर जाएंगे, तो दूसरा यानी कि पहला ये दूसरा ये, यानी कौन हो गया, यफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बी तथा ई के ठीक बीच में कौन बैठा है। बी और ई के बीच, बी
और ई के बीच में कौन बैठ गया? सी। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। ए के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ए के तुरंत दाएं, दाएं इस साइड जाएंगे तो ए के तुरंत दाएं कौन बैठ गया? डी बन गया, बैठ गया। क्लियर है? तो बस इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ आपको अरेंज करना है, बाकी तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कुछ हमने शब्द अगर गलत लिख दिया है तो क्षमा करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बाई इस प्रकार का लिख दिया, कहीं पर बाई ई करके लिख दिया है, वो सब आप ध्यान न दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं कंसेप्ट पे। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर, अब देखिए कि अष्टभुज हमने बोला था कि बहुभुज पर या वृत्ति पर या रेखी पर बैठता है, तो यहाँ पे अष्टभुज दे दिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अष्टभुज बना लेंगे। तो अष्टभुज हमारा कैसे बनेगा? ये बन गया हमारा अष्टभुज। 8 भुजा होना चाहिए, 8 कोना होना चाहिए। तो अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। क्लियर है? अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को बैठाना है। क्लियर? सभी का मुंह बीच की ओर है। अब देखिए सभी का मुंह बीच की ओर मतलब यहाँ पे सभी लोग यानी कि केंद्र पर देख रहे हैं। क्लियर है? अगर न दिया होता ये तो हम लोग केंद्र की ओर मान के ही चलते ताकि हम लोग को आसानी से सवाल आ जाए। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। क्लियर है? तो देखिए कि महिमा जो है कि राम के सामने तिरछे रूप में बैठी है। तो अब यानी कि राम के सामने, सपोज करिए कि महिमा तिरछे रूप में राम के सामने, हमने यहाँ पे दे दिया राम। क्लियर है? तो अब ये बोला है कि महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। अगर हम यानी कि राम को यहाँ पर बैठाए, ये तो राम के सामने यानी कि राम के सामने महिमा हो जाएगी, लेकिन इसने बोला है तिरछे रूप में। जैसे हम लोग आयत बनाते हैं ना, अष्टभुजाकार हो गया। अब यानी कि इसको अगर सिर्फ ले तो ये क्या हो जाएगा? आयत के रूप में हो जाएगा। तो इसका तिरछा हम लोग किसको बोलेंगे? इसको बोलते हैं। तो अब यानी कि राम यहाँ पे, महिमा कहाँ पे हो गई? यहाँ पे। तभी तो यानी कि राम के सामने है लेकिन तिरछे है। अगर सिर्फ सामने बोले तो यहाँ कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं आगे। राम सुषमा के दाईं ओर है। क्लियर है? राम सुषमा के दाईं ओर, तो दायां ओर इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा? ऐसे चलेगा। तो यानी कि राम दाईं ओर खुद है, तो इसका मतलब कि सुषमा यहाँ पे होगी। बात समझा रहे? ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक? दिख रहा है। चलो ठीक है। राम जो है सुषमा के दाईं ओर। अब चलते हैं आगे। कहाँ गया? रवि सुषमा के बगल में, रवि जो है सुषमा के, माफ़ करेगा दोस्तों, यहाँ पे हमने चित्र मिटा करके फिर से बनाया है, वो दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया कि सुषमा जो है राम के दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर बैठी है, अर्थात जो राम है वो सुषमा के दाईं ओर। एक क्वेश्चन बोला है राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। अब क्वेश्चन बोला है कि रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, यानी कि रवि जो है वह सुषमा के बगल में पहले बैठाइए। तो सुषमा के बगल में तो हमारे राम जी बैठ गए। तो अब यानी कि जो रवि आएगा यहाँ पे आएगा, सुषमा के बगल कर दिया, लेकिन किसके सामने बैठा है? गिरधर के। तो गिरधर के सामने यानी कि देखिए यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा गिरधर। अब देखिए ऐसे सामने का मतलब कि देखिए 1 2 3 चौथे स्थान पे, 1 2 3 चौथे स्थान पे। ये रवि के सामने कौन बैठ गया? गिरधर, अर्थात गिरधर के सामने हमारे रवि हैं जो कि सुषमा के बगल में है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। गिरधर जो बैठा है चंद्रा के बाईं ओर, तो जो गिरधर है ये बाईं ओर, तो बाईं ओर ऐसे होता है, तो इसका मतलब कि चंद्रा यहाँ होगी। चंद्रा के बाईं कौन बैठ गया? गिरधर। अब क्वेश्चन आते हैं, सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो है, फिर बाद में उसको काट के भी करेंगे अपना। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो महिमा है कहाँ पे? यहाँ पे। तो महिमा के दाईं ओर यानी कि यहाँ पे सविता, लेकिन इसको काटेंगे। क्यों काटेंगे? कि ये बस हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे है, जब इसका लास्ट हो जाएगा तो इसको अपने स्थान पे बैठा देंगे।
तो सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है। बोल रहा है कि शालिनी के सामने। तो अब बचा हमारा एक स्थान ये बचा है, एक स्थान ये बचा है। तो ये दोनों जस्ट आपस में आमने सामने, देखिए 1 2 3 चौथे स्थान पे, 1 2 3 चौथे स्थान पे। तो अब यानी कि शालिनी के सामने, लेकिन कहा गया शालिनी के दाईं ओर, सॉरी यहाँ पर देखिए गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा, यहाँ तक तो बैठा दिए। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है, यानी कि लास्ट वाला यही है। तो अब यानी कि महिमा के दाईं ओर नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे अगर नहीं है तो इसका स्थान बचा क्या, बस यही बचा। ये हो गई सविता जो शालिनी के सामने है, यानी कि शालिनी को यहाँ बैठाएंगे। अब ये देखिए 8 लोग बैठ गए। जब 8 लोग बैठ गए तो शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो शालिनी के दाईं ऐसे जाएंगे, सॉरी ये तो बाईं ओर हो गया, दाईं ओर तो ऐसे आएगा ना। तो शालिनी के दाईं ओर कौन बैठ गया, रवि, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका रवि। तो बस इसको सेट करना है आपको, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों सर्कल पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। PQRSTVYZ 8 व्यक्ति मान लीजिए या 8 वस्तु मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 8 हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर ये न बोलता तब भी हम मान के चलते हैं। एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, गिर्द मतलब चारों ओर, क्लियर है। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी कि जो ये क्रम दिया गया कि पहले P के बाद Q आया फिर R, तो इसी क्रम में है या जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। S, तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। देखिए सर्कल दिख रहा है कि नहीं उसमें, क्लियर है। अब देखिए S P के बाएं, तो सबसे पहले 8 लोगों को बैठा लीजिए। एक यहाँ पे बैठ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 लोग बैठ गए, 5 6 7 8, 8 लोगों को हमने बैठा लिया, क्लियर है। ये सर्कल पे बैठ गए। S P के बाएं को तीसरा है, तो बायां हमारा इधर जाएगा और दायां इस साइड जाएगा, क्लियर है। हमेशा सिर्फ आप बेस मानिए, बस बेस पकड़ेंगे बस काम हो जाएगा, नीचे का बेस। तो बेस यानी कि इधर लेफ्ट उधर राइट, अब इससे समझ में आ जाएगा। S P के बाएं को तीसरा है, तो अब देखिए पहले हम P को खोजेंगे, यानी कि P यहाँ पे रख लीजिए, कहीं पर रख लीजिए। तो S जो है P के बाएं को तीसरा है, यानी कि P के बाएं तीसरा, 1 2 3, S जो है कि बाएं भी हो गया और P के तीसरा भी हो गया। P V के बाएं को दूसरा है, जो P है वह V के बाएं को दूसरा है, तो यानी कि V यहाँ पे होगा। अब देखिए V के बाएं दूसरे नंबर पे P आ गया। अब क्वेश्चन है R V के दाएं को दूसरा है, R जो है V के दाएं, तो दाएं तो ऐसे जाएगा, तो V के दाएं को दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि R यहाँ पे होगा। R V के दाएं दूसरा पे, क्लियर। और R Z के बाएं को तीसरा पे, R जो है Z के बाएं तीसरा पे, तो इसका मतलब कि Z, देखिए Z कहाँ पे होगा, R Z के बाएं को तीसरा है। तो अब बताइए कि आप लोग Z कहाँ पे होगा। बताइए भाई कहाँ पे आएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। R Z के बाएं को तीसरा है, इसका मतलब कि ये जो R है ये बाएं है, तो बाएं है तो मतलब कि ऐसे होगा, तो जो ये Z दिया है वो किधर होगा, R से इस साइड में होगा। तो R Z के बाएं को तीसरा है, तो यानी कि 1 2 3, R यहाँ पे होगा, अरे सॉरी Z यहाँ पे होगा, चल नहीं रहा ये। Z के बाएं तीसरा स्थान पे R होना चाहिए, यानी कि 1 2 3, तीसरे स्थान पे R मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। Q V के समीप नहीं बैठा है। अगर ये बीच में दिया होता है और थोड़ा सा पहले, तो हम लोग ये मान के चलते कि उसके समीप ही बैठा है। जब सबको सेट करना होता है तो उसको वहाँ से हटा देते, लेकिन जब ये लास्ट में दिया है तो अब हमको बस एक आके 2 लोग को रखना ही होगा, एक यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। Q V के समीप नहीं है, तो V के समीप यानी कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों खाली है, तो बचा तो जगह यहीं, तो Q हो गया यहाँ पे। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए T P के समीप नहीं बैठा है, T जो है
वह P के समीप, तो P के समीप एक Z हो गया, P के समीप एक यहाँ हो गया, तो यहाँ पे T होना नहीं चाहिए, तो T हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, Z के बाईं ओर कौन बैठा है, तो अब यानी कि हमारे बचे सिर्फ एक लोग, तो P देखे कौन कौन हुआ है कौन नहीं, P Y, यानी कि यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, Y। तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, अरेंज कर दिया। अब इसका हम आंसर देते हैं, P के सॉरी Z के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ऐसे जाएगा, तो Z हमारा ये है, तो इसके बाईं ओर कौन बैठा, Q, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, Q हो गया। ये क्वेश्चन पूछा है IBPS क्लर्क में 2011, नोट कर लीजिए। आइए दोस्त एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि वृत्त पर आधारित है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। एक हमने यहाँ बना लिया सर्कुलर, क्लियर है, ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल पर देखेंगे कि बैठाना कितने लोग को है, ABCDEFG, यानी 7 लोग हैं। तो 7 हमने पॉइंट दे दिया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, करो हुए 3 2 5 6 और 7 लोग को हमने बैठा दिया। लेकिन अब हमको अरेंज करना है कि कौन कहाँ पे बैठ रहा है। तो आइए इस बात को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि केंद्र की ओर मुँह करके, अगर मुँह न किया हो, न दिया हो ये, तो हम लोग हमेशा यानी केंद्र की ओर मानकर चलेंगे, जिससे कि हम लोग को लेफ्ट और राइट आसानी से मिल जाए। अगर ये बोले कि बाहर की ओर करके बैठे हैं, तब तो हम देखेंगे कैसे किया है। लेकिन मुँह कर यानी कि अंदर की ओर मुँह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं, यानी कि वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी कि जो ये क्रम दिया है इसमें ही नहीं। अब यह कंडीशन दिया है कि DF के बाएं दूसरा नहीं है। अगर ये लास्ट में दिया होता तो इसको हम नहीं क्लियर करते। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है कि DF के बाएं दूसरा नहीं। तो सबसे पहले हम देंगे किसको, F को देंगे। तो सपोज करिए हमारा F यहाँ पे हो गया, क्लियर है। अब बोला कि DF के बाएं दूसरा नहीं है, तो यानी कि DF के बाएं, तो बाएं यानी कि पहला दूसरा, यानी कि D यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि D अभी तक यहाँ पे है। अगर जिसका स्थान आ जाएगा वो अपना स्थान ले लेगा, तो D को यहाँ से हटना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। हम लोग हमेशा क्वेश्चन को इस प्रकार से देखेंगे कि वो आसानी से कैसे आ जाए। तो अभी तक हम मान के यही चल रहे हैं कि D यहाँ पे है। अब चलते हैं आगे। लेकिन D A के दाएं दूसरा है, D जो है A के दाएं दूसरा है, तो D जो है A के दाएं दूसरा है। तो अभी देखिए इससे हमको कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि इसका स्थान तो अभी निश्चित है नहीं, उसको अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं। क्लियर है, अभी इस वाले को हमने नहीं लिया। C A के दाएं तीसरा है, C जो है A के दाएं तीसरा। अब देखिए ये भी, इसमें से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, इससे कोई उसका अटैचमेंट नहीं है। तो अभी हमने इसको भी छोड़ दिया। अब आगे चलते हैं। C G के बाएं दूसरा है, तो यानी कि C G के बाएं दूसरा, तो इसमें यानी कि अभी हमको F से रिलेशन नहीं मिला, इसको भी छोड़ते हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक भी छोड़ दिया। B G का निकट है, सॉरी B G का निकट पड़ोसी नहीं है। तो अब देखें कि F से कोई मिल ही नहीं रहा, तो हम जो इन तीनों को छोड़ते हुए आए हैं, तो क्यों ना हम पहले F को ही छोड़ दें। अब पहले इनको पकड़ेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि हमने इसको नहीं लिया, DF के बाएं दूसरा नहीं है, इसको हमने नहीं लिया। लेकिन DA के दाएं दूसरा है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। D हमने देखिए ये दो बार बता रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग आसानी से इसको पकड़े। अब देखिए यहाँ पे DA के दाएं दूसरा है, तो पहले हमने यहाँ पे A दिया, A का दायां इस साइड में जाएगा, तो D जो है A के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा, यानी कि D यहाँ बैठा दिया हमने। अब क्वेश्चन क्या है, C A के दाएं तीसरा है, C जो है A के दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी C यहाँ पे बैठ गया। तो देखिए आराम से सब मिलते जा रहे हैं। और C G के बाएं दूसरा है, यानी C बाएं, तो यानी कि इधर बैठा होगा तभी तो बाएं ऐसे जाएगा। C G के बाएं दूसरा है, तो यानी कि G यहाँ पे होगा तभी तो पहला दूसरा। क्लियर। अब देखिए B G का निकट पड़ोसी नहीं है, B G का निकट पड़ोसी नहीं करने का मतलब कि न तो यहाँ पे होगा और न ही यहाँ पे। अगर यहाँ पे रहेगा तो पड़ोसी हो जाएगा। देख क्वेश्चन बोला है कि B G का निकट पड़ोसी नहीं है, तो G का निकट पड़ोसी एक यहाँ खाली है,
एक यहाँ खाली है तो यहाँ तो पर रहेगा नहीं। तो अब बी हमारा बचता कहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन ले लेगा? बी। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इतना हो गया। अब हमारे बचे 2 हैं सिर्फ, तो हमने एक कंडीशन छोड़ा है अभी। क्या छोड़ा है? डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। तो देखिए डी या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। अब सॉरी डी तो वहाँ पे हो गया ना। हाँ, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। देखिए बायां यानी कि डी जो है इसके तो बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे तो एफ हो ही नहीं सकता। अगर एफ कर देंगे हम तो एफ के बाएं दूसरा नंबर डी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको एफ यहाँ पे देना नहीं है। अगर एफ यहाँ पे नहीं रहेगा तो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। अब सभी हो गए, बस एक बचे। एक कौन बचा? ए बी सी डी ई बचा। क्लियर है? अब हमने क्या किया कि सातों को अरेंज कर दिया। अब हमें जैसा क्वेश्चन पूछा हो उसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे। तो इसने पूछा है कि सी के एकदम, देखिए एक चीज़ गौर करने वाली बात यहाँ पे है, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछता कि सी के दाएं कौन है तो हम आंसर तुरंत दे देते, लेकिन इसने बोला कि सी के एकदम दाएं। तो चाहे एकदम दाएं को भाई चाहे दाएं को, बात तो सेम है। तो अब यानी कि सी के दाएं चाहे सी के एकदम दाएं, तो दायां हमारा इधर जाएगा, बायां इधर जाएगा, ई हो जाएगा। तो सी के एकदम दाएं कौन बचा? ई। इस प्रकार से देखिए ये आपका वृत्त पर 7 लोगों को अरेंज करके आपने आंसर दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इतने क्वेश्चन बताए हैं जो कि वृत्त पर आधारित थे, जो कि रेखा पर आधारित थे और जो कि भुजा पर आधारित थे। तो हमें लगता है कि अब आप लोग अपने से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन कोई दिक्कत कर रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग यह वीडियो, यह चैप्टर जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का था, कैसा लगा इस बात के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।